हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 17 मार्च 2022 और 17 मार्च 2022 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि क्यूआर कोड आधारित जो जीआई टैग है वो हाथ से बुने हुए जो कश्मीरी कालीन की पहली कंसाइनमेंट है वह किस देश को निर्यात की गई है। तो आंसर है ये जर्मनी को निर्यात की गई है। जो जम्मू और कश्मीर सरकार है इन्होंने हाथ से बुने हुए जो कालीन है उनकी प्रामाणिकता या जो जीआई टैग है उनको वास्तविकता को बनाए रखने के लिए अपने जीआई टैग वाले जो कश्मीरी कालीन है उन पर एक क्यूआर कोड है वह क्यूआर कोड शुरू किया है। और जीआई टैग वाले जो हाथ से बुने हुए कालीन है उनकी पहली खेप है वह जर्मनी से को न्यू दिल्ली से निर्यात वो की गई है। अब जर्मनी है तो जर्मनी की राजधानी क्या है दोस्तों? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। बर्लिन है वह जर्मनी की राजधानी है। और अब जर्मनी है तो जर्मनी एक यूरोपीय महाद्वीप में स्थित एक देश है। और जर्मनी की जो उत्तरी सीमा है उस पर उत्तरी समुद्र डेनमार्क और बाल्टिक समुद्र है। पूर्व में पोलैंड और चेक गणराज्य है जिसे आप मैप में देख सकते हैं। और दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया स्विट्जरलैंड और पश्चिम में फ्रांस बेल्जियम और नीदरलैंड है। अब जर्मनी है तो जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो वह है दोस्तों यूरो। यूरो है वो जर्मनी की मुद्रा है। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति कौन है? तो वह है फ्रैंक वोल्टर स्टीनमियर है वो प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस संगठन ने स्कूली बच्चों के लिए एक युवा विज्ञान कार्यक्रम या युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम उस नामक का एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो आंसर दोस्तों ये इसरो के द्वारा किया गया है। इसरो है जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो। इन्होंने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञान कार्यक्रम या युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम नामक से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन है वो किया है। और जो इसरो है तो इसरो के द्वारा जो 2022 में अंतरिक्ष यान किए गए थे जो निम्न 3 है आई इंस्पायर सेट फर्स्ट और इंस्पायर सेट सेकंड और ईओएस 4 है जिनको जो इनका लॉन्च व्हीकल है वो पीएसएलवी C-52 के द्वारा इनको लॉन्च किया गया था। और कब किया गया था? तो ये 14 फरवरी 2022 को ही तीनों को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि दुनिया भर में रोटारेक्टर्स के द्वारा प्रदान की जाने वाली जो सेवाएं हैं उनको स्वीकार हर करने के लिए किस साल को विश्व रोटरेक्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों ये 13 मार्च को। जो दुनिया भर में रोटारेक्टर्स हैं उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली जो सेवाएं हैं उनको स्वीकार करने के लिए हर वर्ष 13 मार्च को विश्व रोटरेक्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस राज्य सरकार इस महीने के अंत में अपने वार्षिक बजट में जो वाहिनी योजना है उसकी घोषणा है वो करने जा रही है? तो आंसर दोस्तों ये सिक्किम के द्वारा। जो सिक्किम सरकार है वो इस महीने के अंत में अपना जो वार्षिक बजट है उसमें वाहिनी योजना की घोषणा कर रही है। जो वाहिनी योजना है उसका उद्देश्य है कि माध्यमिक और जो वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें जाने वाली लड़कियों को 100% मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड है वह प्रदान करना। जो वाहिनी योजना है उसके तहत सिक्किम के 210 माध्यमिक जो 210 माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उनमें मुफ्त सैनिटरी पैड है वो उपलब्ध कराने के लिए एक वेंडिंग मशीन है वो लगाई जाएगी। अब सिक्किम है तो सिक्किम की राजधानी क्या है? तो वह है दोस्तों गंगटोक। गंगटोक है वो सिक्किम की राजधानी है। और सिक्किम है तो यह भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है एक पर्वतीय राज्य है जिसे आप मैप में देख सकते हैं। और ये अंगूठे के आकार का ये राज्य है वो पश्चिम में नेपाल उत्तर और पूर्व में चीनी तिब्बत से घिरा हुआ है। और भारत का जो पश्चिम बंगाल है वो इस राज्य के दक्षिण में स्थित है। अब सिक्किम है तो सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम? तो वो है प्रेम सिंह तमांग। और राज्यपाल है गंगा प्रसाद है वो सिक्किम के प्रेजेंट टाइम राज्यपाल। और सिक्किम में टोटल कितने जिले हैं? तो सिक्किम में टोटल 4 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि सफेद रंग के मेन हियर के नाम से जाना जाने वाला जो लोह युग का पत्थर है वह किस भारतीय राज्य में खोजा गया है? तो आंसर दोस्तों ये
तेलंगाना राज्य में। जो तेलंगाना राज्य है, तेलंगाना राज्य में जो लोहयू का एक विशाल सफेद पत्थर है जिसे मेन हीर के नाम से जाना जाता है, ये तेलंगाना के जो महबूबाबाद है जिले के गांव है उसके सड़क किनारे खोजा गया है। जो पुरातत्व विभाग है उनके अनुसार जो मेन हीर है वो एक मृत व्यक्ति की याद में रखे गए जो लोह युग है, जो समथिंग 3500 वर्ष पुराना पत्थर है वो माना जा रहा है। अब तेलंगाना में निम्न योजनाएं वो शुरू की गई थी, जैसे रायतू वेदिका योजना। अब ये रायतू वेदिका योजना है, ये है क्या? तो रायतू वेदिका योजना की शुरुआत है वो मुख्यमंत्री है तेलंगाना के, इन्होंने 31 अक्टूबर 2020 को जो जागनू जिले है उसके कोंडकंदला मंडल है उस मुख्यालय में की थी। और इस योजना के अंतर्गत जो राज्य के किसान है उनको एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। और ये योजना उसके द्वारा करीब 2600 एक जो ऋतु वेदिकों है उनके निर्माण करने का लक्ष्य वो रखा गया है। और इनके द्वारा राज्य के जो किसान है उनको पारिश्रमिक मूल्य, बेहतर विपणन सुविधा और उच्च उत्पादकता प्रदान करने की घोषणा भी है वो की गई है या कोशिश भी की गई है। नेक्स्ट है कि आसरा पेंशन योजना 2022। जो आर्थिक रूप से कमजोर है किसान नागरिक, और अब जो युवावस्था है उसमें इतना नहीं कमा पाते कि वो बचत या निवेश करे। ऐसे में जब लोग एक निश्चित आयु पार कर लेते हैं तो इन्हें आश्रय या फिर कहे तो सहारे की जरूरत पड़ती है। और मुख्य रूप से वित्तीय तौर पर यही कार्य वो तेलंगाना आश्रा पेंशन योजना वो कर रही है। जो इस योजना के तहत जो 65 वर्ष से अधिक उम्र के आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको पेंशन दी जाएगी। और नेक्स्ट है कि फसल ऋण माफी योजना। जो ये फसल ऋण माफी योजना है इसमें जो राज्य सरकार है तेलंगाना की, इन्होंने कई योजना चलाई है लेकिन राज्य में रहने वाले किसान है उनको लाभ देने के लिए ये योजना है वो फसल ऋण माफी योजना 2022 है वो चलाई गई है। इसमें देश में कई ऐसे किसान है जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण लोन लेकर खेती करते हैं, लेकिन फसल अच्छी न होने के कारण जब ये लगाया गया पैसा वो भी वसूल नहीं कर पाते, या फसल के अच्छे दाम नहीं मिलते हैं, या लोन के लिए गए पैसों को वापस नहीं चुका पाते हैं, तो समय पर पैसों को ना चुकाना पाने के कारण जो ब्याज बढ़ता रहता है और इसी वजह से किसान वो ऋण में डूब जाता है, और इसी वजह से ऋण माफी योजना वो चलाई गई है। नेक्स्ट है कल्याण लक्ष्मी योजना। जो कल्याण लक्ष्मी योजना है इसके तहत जो तेलंगाना की राज्य सरकार है इन्होंने एक सबसे बड़ी और बेहतरीन योजना है, इसमें से एक अंतर्गत राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार की बेटी है उनकी शादी करने के लिए आर्थिक सहायता वो प्रदान करेगी, और उनको शिक्षित और सक्षम बनाने के लिए भी ये योजना वो बनाई गई है। अब तेलंगाना है, तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो तेलंगाना की राजधानी है दोस्तों हैदराबाद। सॉरी, हैदराबाद है वो तेलंगाना की राजधानी। अब तेलंगाना जिसे आप मैप में देख सकते हैं, और तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, और राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 2 जून 2014 को। और तेलंगाना में टोटल कितने जिले हैं? तो तेलंगाना में टोटल 33 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि यूएलपीआईएन है वह किस क्षेत्र से संबंधित एक विशिष्ट पहचान संख्या है? तो आंसर दोस्तों ये जो भूमि संसाधन है इनसे संबंधित एक विशिष्ट पहचान संख्या। अब ये है क्या? तो ये एक प्रकार का हाल में असम के लिए जो यूएलपीएन है जिसकी फुल फॉर्म है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको लॉन्च किया गया। और भूमि संसाधन विभाग है उन्होंने डिजिटल इंडिया या लैंड रिकॉर्ड आधुनिकरण जो कार्यक्रम है इसके तहत इसकी अवधारणा वो किए हैं। और इस पहल के तहत जो 14 अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिकल भूस्थानिक विशिष्ट पहचान संख्या वो जारी की जाती है, और इसे राज्य के प्रत्येक भूमि पार्सल के लिए भू आधार के रूप में भी देखा जा रहा है। और राज्य का उद्देश्य है कि मिशन वसुंधरा उसके तहत भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस के आसपास सभी प्रक्रियाओं को एकत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि किस राज्य ने इंटीग्रेटेड हॉस्पिटलिटी फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस है IHFMS इसको अपनाया है? तो आंसर दोस्तों ये तेलंगाना राज्य के द्वारा। जो तेलंगाना सरकार है इन्होंने जो ये हॉस्पिटल फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस है इसको अपनाने की योजना वो बनाई है। और इसका उद्देश्य है कि जो सरकारी है स्वास्थ्य सुविधा है उसमें मरीजों के लिए बेड साइड देखभाल, स्वच्छता, जनशक्ति की उपलब्धता समेत जो भी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की सामग्री है उनको
सुधार करना, और इसके 1 महीने में प्रति जो अस्पताल बेड है उन पर 7,500 रुपए का खर्चा वो शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि जिनेवा कन्वेंशन है वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आंसर दोस्तों ये युद्ध के दौरान जो लड़ाकू व्यवहार के नियम है उनसे ये संबंधित है। जो जिनेवा कन्वेंशन है वो युद्ध के दौरान जो लड़ाकू व्यवहार है उनके मानदंडों को उजागर करने वाले सिद्धांतों का एक समूह है, और जो यूक्रेन पर रूस के सशस्त्र आक्रमण के दौरान कई नागरिक बुनियादी ढांचे प्रभावित हुए हैं, और इसके साथ ही जो मानव अधिकार है उसके उल्लंघन पर के मुद्दे पर भी चिंता वो बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि गैब्रियल बोरिक फोंट है उसको किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आंसर दोस्तों ये चिल्ली राष्ट्र है। इसके जो गैब्रियल बोरिक फोंट है इनको जो चिल्ली देश का सबसे युवा राष्ट्रपति है इसके लिए नियुक्त किया गया है। जो ये अब 36वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं, और जो 36 वर्षीय वामपंथी है चिल्ली के इतिहास में पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के नेता हैं, जिनको आप पिक में देख सकते हैं। अब चिल्ली है तो ये चिल्ली है वो दक्षिण अमेरिकी में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित एक लंबा और संकरा देश है, जिसे आप मैप में देख सकते हैं। और देश के जो उत्तर में पेरू और उत्तर पूर्व में बोलीविया और पूर्व में अर्जेंटीना और दक्षिण छोर पर ड्रेक पे से स्थित है। अब चिल्ली है तो चिल्ली की राजधानी क्या है, तो वो है दोस्तों सेंटियागो है वो चिल्ली की राजधानी है। और चिल्ली की मुद्रा क्या, तो वह है पेसो वह चिल्ली की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की मान्यता में किस बैंक ने वित्त वर्ष जो 2020-21 है उसके लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है वो जीता है। तो आंसर दोस्तों ये जम्मू और कश्मीर बैंक। जो जम्मू केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री परियोजना में गिरिराज सिंह, इन्होंने स्वयं सहायता समूह बैंक के लीकेज में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जम्मू कश्मीर को वित्त वर्ष 2020-21 है इसके लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस है वो हर साल किस दिन में मनाया जाता है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने किसको उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। तो आंसर था दोस्तों इसका AK सीकरी को। जो सुप्रीम कोर्ट ने AK सीकरी को उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष पद के रूप में नामित किया है, जो पूरे हिमालय घाटी पर 4 धाम परियोजना के संचयी और स्वतंत्र प्रभाव का आकलन करेगी। जो साल 2019 में प्रोफेसर रवि चोपड़ा को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के पद के रूप में नियुक्त किया गया था, और अब प्रेजेंट टाइम में AK सीकरी को किया गया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।